हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वैसे तो सभी प्रकार के पेड़ पौधों का अपना महत्व होता है, पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको अगर आप अपने घर पे लगाते हैं तो उन्हें घर पे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इन पौधों को लगाने से घर में बहुत सारी पॉजिटिविटी आती है और इन पौधों को घर में लगाने से आपके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। तो आज हम ऐसे ही 9 शुभ पौधों के बारे में बात करेंगे। इन पौधों को लगाने के लिए अगर आपके पास जगह की कमी है या आप फ्लैट में रहते हैं तो इन पौधों को आप गमलों में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं और इन पौधों की कोई बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो इन पौधों में जो सबसे पहला पौधा है वो है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हर घर में लगाना बहुत बहुत शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए अगर आप तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपके घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। पूजा में या भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूरी रहता है। कहते हैं कि जिस घर में मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा होता है उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयों में और होम रेमेडीज में भी तुलसी का यूज किया जाता है। तो इसलिए आप तुलसी के पौधे को अपने घर में जरूर लगाएं। दूसरे नंबर पर है ये केले का पौधा। इसे भी घर में लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जिस तरह तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है उसी तरह केले के पौधे को भी बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि केले के पौधे में भगवान विष्णु और स्वयं देव गुरु भगवान बृहस्पति का वास होता है। तो अगर हम अपने घर में केले का पौधा लगाते हैं और इसकी पूजा करते हैं और सही तरह से देखभाल करते हैं तो भगवान विष्णु और भगवान बृहस्पति की कृपा हमेशा बनी रहती है। फिर है ये बेलपत्र का पौधा। हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र भगवान शिव को कितने प्रिय हैं। भगवान शिव की जो पूजा होती है वो भी बेलपत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। तो बेलपत्र को भी आप गमले में आसानी से लगा सकते हैं। ये मैंने भी बीज से ही पौधा लगाया है। ये अब थोड़ा बड़ा हो गया है तो अब मैं इसको थोड़े ही दिन बाद गमले में ट्रांसफर कर दूंगी। फिर है ये शमी का पौधा। शमी के पौधे को भी घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पौधा भगवान शनि को अति प्रिय होता है। हर शनिवार शमी के पौधे के नीचे अगर सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो भगवान शनि की कृपा हमेशा बनी रहती है। शमी की पत्तियां भगवान शिव, भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी को अर्पित की जाती है। शमी के पौधे को घर में लगाने से आपके घर के सभी वास्तु दोष मिट जाते हैं और सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज आपके घर से दूर रहती है। कहते हैं जब भगवान रावण से युद्ध करने गए थे तब उससे पहले भी उन्होंने शमी के वृक्ष की पूजा की थी और विजय का वरदान मांगा था। इसीलिए दशहरे के दिन अगर आप अपने घर में शमी के वृक्ष को लाकर उसे लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगला पौधा है ये आरश्रृंगार या पारिजात का पौधा। समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे उन्हीं रत्नों में से एक है ये पारिजात का पौधा। कहते हैं भगवान राम ने माता सीता को जो पहला फूल भेंट किया था वो पारिजात का ही था। इसके फूल सफेद और नारंगी कलर के होते हैं जो कि शाम के समय खिलते हैं और सुबह वो अपने आप ही गिर जाते हैं। इसके फूलों में से बहुत अच्छी सुगंध आती है और इसके फूल भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय होते हैं। तो इसीलिए ये पौधा भी आप अपने घर में जरूर लगाएं। फिर है ये पान का पौधा। पान के पत्तों के बिना तो कोई भी पूजा पूरी नहीं होती है और इसके अलावा भी घर में पान का पौधा लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। पूजा के अलावा भी पान के पत्तों के बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं और बहुत सी रेमेडीज में भी पान के पत्तों का यूज होता है। फिर है ये सदाबहार या सदा सुहागन का पौधा। ये पौधा 12 महीने ही हरा भरा रहता है और इसके फूल 12 महीने ही इसी तरह खिलते रहते हैं। जिसका नाम ही इतना शुभ है उसे घर में लगाना भी उतना ही शुभ माना जाता है। इसके भी फूलों और पत्तियों का यूज बहुत सी बीमारियों में, बहुत सी रेमेडीज में किया जाता है। फिर है ये गुड़हल का पौधा। गुड़हल का फूल भगवान गणेश को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। साथ ही सूर्य भगवान, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी की पूजा में भी गुड़हल के फूल को चढ़ाया जाता है। कहते हैं कि जिसके घर में गुड़हल का पौधा होता है
उसके घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। गुड़हल के फूल और पत्तियों की चाय और काढ़ा भी बनाया जाता है, जो कि बहुत ही सेहतमंद रहता है। फिर है ये अपराजिता का पौधा। जैसा कि इसका नाम ही है अपराजिता, मतलब कि जिसको कोई पराजित ना कर सके। इस पौधे में भी माँ लक्ष्मी का वास रहता है। इसमें सफेद, बैंगनी और गुलाबी फूल आते हैं, जो कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को अर्पित किए जाते हैं। कहते हैं कि इससे आपको सभी तरह के वैभव प्राप्त होते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है और हर तरह से विजय प्राप्त होती है। तो आप भी ये 9 शुभ पौधे अपने घर में जरूर लगाइए, ताकि आपके घर में भी सुख, समृद्धि, शांति, वैभव हमेशा बना रहे और हमेशा आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तो कैसी लगी आज की वीडियो आपको? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।